Hello, namaste, and welcome back, student, to my channel. Now, in this lecture, we will be providing with the NCERT in text and exercise solution of haloalkanes and haloarenes. ये पहला लेक्चर है जिसमें मैं आपको इन टेक्स्ट 1.1 से लेकर 1.5 तक सॉल्यूशन शो करूँगा. सारे इन टेक्स्ट हो जाने के बाद आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑल्सो. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, पहला नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है. राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. जैसे इन कंपाउंड्स का आपको स्ट्रक्चर आपको बनाना है. सो लेट्स सी. सबसे पहले जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप सबसे पहले रूट से स्टार्ट करें. जैसे यहाँ पे आपको दिया गया 2-chloro-3-methyl पेंटेन. पेंटेन से स्टार्ट करें. पेंटेन मीन्स 5 कार्बन. सो एटलीस्ट आपको पहले 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से आपको जोड़ देना है. ठीक है. उसके बाद ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है. 2 पे क्लोरो एंड 3 पे मिथाइल. तो 2 पे क्लोरीन आप यहाँ रख दें और 3 पे मिथाइल आप यहाँ रख दें. मिथाइल मीन्स 1 कार्बन, सो दैट इज CH3. सो जस्ट वैलेंसी कंप्लीट करते हुए आप सभी में हाइड्रोजन्स को पुट कर दीजिए यहाँ पे. ठीक है. कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे हाइड्रोजन्स को पुट कर दीजिए. सो दिस विल बी द 2-chloro-3-methyl पेंटेन. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे है 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन. सो सबसे पहले रूट को बनाते हैं. ठीक है. एंड रूट इज साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन क्या होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारा आपका ऐसा 6 कार्बन वाले. अब 1 पे क्लोरो है, फाइन, 1 पे क्लोरो रख दिया. 4 पे इथाइल है, 4 पे इथाइल इज C2H5. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन. ठीक है. अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल है, 3 पे आयोडो है एंड देन हेप्टेन. सो हेप्टेन इज द रूट नेम. ठीक है. और बाकी ये दो है वो सब्स्टिट्यूएंट है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे 7 कार्बन्स को चेन में जोड़ लेते हैं. 3, 4, 5, 6, 7. सो दिस इज हेप्टेन. थर्ड पे आपको आयोडो. थर्ड कार्बन मैंने यहाँ लेफ्ट से काउंट किया और थर्ड पे आयोडो रख दिया. ओके. 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल. टर्शरी ब्यूटाइल हमारा इस तरीके से 3 डिग्री ब्यूटाइल होता है. CH3 CH3 CH3. दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल. ये जो पार्ट है ये हमारा आपका टर्शरी ब्यूटाइल है. राइट. तो ये हमारा टर्शरी ब्यूटाइल. अब कार्बन की वैलेंसी के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन्स आप पुट कर दीजिए. CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CH CH2 CH2 एंड देन CH3. सो दिस इज 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल, 3 पे आयोडो एंड हेप्टेन. ठीक है. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल. 1,4-डाइब्रोमो-ब्यूटुइन. ब्यूटुइन मतलब 4 कार्बन और 2 पे इन मतलब डबल बॉन्ड हमारा आपका सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच पे देना है. 1 पे भी ब्रोमो है यानी यहाँ भी ब्रोमो है, और 4 पे भी ब्रोमो है यानी यहाँ भी ब्रोमो है. ठीक है. सो 1,4 डाइब्रोमो हो चुका है, ब्यूटुइन ये भी हो चुका. तो वैलेंसी के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन रख दो. CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2. सो दिस इज 1,4-डाइब्रोमो-ब्यूटुइन. उसके बाद हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. 1-bromo-4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2-methyl बेंजीन. सबसे पहले तो आप बेंजीन स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लीजिए. ठीक है. सो दिस इज बेंजीन. बेंजीन में कह रहा है 1 पे ब्रोमो रख दिया, फर्स्ट कार्बन ऊपर लेके ब्रोमो रख दिया. 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल. सो दिस इज 4th पोजीशन. सेकेंडरी ब्यूटाइल हमारा क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच कर दो आप. ये है 2 डिग्री कार्बन जिससे वो बेंजीन के थ्रू अटैच्ड है. ठीक है. तो CH3 CH2 CH2 एंड CH3. सो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल. 2 पे क्या है, 2 पे मिथाइल है, दैट इज CH3. सो 2-methyl बेंजीन. तो ये हमारे 3 सब्स्टिट्यूएंट हो गए. 1 पे ब्रोमो, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2 पे मिथाइल एंड बेंजीन. ठीक है. सो ये हमारा आपका पांचवा आपका नाम से आपने स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद केयर. ओके. सो एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या अराइज होती है उस पर बात करते हैं. जैसे अगर मान लो हमने कोई अल्कोहल ले लिया और इसका रिएक्शन हम कहते हैं कि अगर पोटेशियम आयोडाइड लेके अगर आपने H2SO4 के साथ रिएक्शन किया तो ये हमारा आपका अल्काइल आयोडाइड जनरली नहीं बनता. क्यों नहीं बनता, इसका हमारा रीज़न है. सबसे पहले जब पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन H2SO4 के साथ होता है तो हमारा ये आपका फॉर्म करता है पोटेशियम बाइसल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट. ठीक है. प्लस, ठीक है, K2, बिकॉज आप इसे H2SO4 को आप प्रोटिक एसिड कहते हैं, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव. तो H पॉजिटिव को मैंने कैटायन को जो सब्स्टिट्यूट कर दिया. ठीक है. प्लस हमारा आपका क्या बनेगा यहाँ पे, एक जो आपने प्रोटॉन आपको मिला H और वो आयोडीन हमारा एक, तो वो HI आपका फॉर्म हो गया. बट अब यहाँ जो H2SO4 है, यहाँ जो हमारा आपका सल्फ्यूरिक एसिड है
दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जो HI है ये हमारा आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज ये ईजिली प्रोटॉन डोनेट करके ये हमारा आपका जो है ना रिड्यूस कर सकता है दूसरों को। तो अब इन दोनों के बीच में दोबारा रिएक्शन हो जाती है, यानी कि H2SO4 इस HI जो फॉर्म यहाँ पे हो रही है इस HI को दोबारा ऑक्सीडाइज करेगा। H2SO4 दिस विल ऑक्सीडाइज द HI फॉर्म्ड, इसे वो दोबारा ऑक्सीडाइज करके, ठीक है, ऑक्सीडाइज करके ये उसे I2 में कन्वर्ट कर देगा, I2 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आपका H2SO4 इस HI को किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में। और ये 2 स्टेप में रिएक्शंस होती हैं, मैं पूरे स्टेप को आपको दिखाता हूँ। पहले आप H2SO4 कैसे लिख सकते हैं कि H2SO4 इज, वी कैन राइट दिस H2O प्लस SO2 प्लस अ नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करती है जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नेसेंट ऑक्सीजन। नाउ दिस नेसेंट ऑक्सीजन विल ऑक्सीडाइज HI, 2 मोल्स ऑफ HI, ठीक है, इसे ऑक्सीडाइज करके ये H2O, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन H2O प्लस I2 में इसे ऑक्सीडाइज कर देंगे। यहाँ देखिए आयोडीन के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे 0 है, तो -1 से 0 देयर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका मतलब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, तो दैट मीन्स दिस इज एन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये HI को जो हमारा आपका जो मॉलिक्यूल HI हमारा फॉर्म होगा उसे ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कन्वर्ट कर, तो इसकी वजह से ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती। ओके, सो आंसर में तो बस आप इतना ही बताएंगे हमारा कि इट इज़ बिकॉज H2SO4 acts as a strong oxidizing agent that oxidizes HI formed to I2, ठीक है, that prevent the formation of जो अल्काइल आयोडाइड के फॉर्मेशन को होने से रोकती है, अल्काइल आयोडाइड। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ क्या करते हैं, वी कैन यूज़ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, यूज़ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड, बिकॉज ये एक तरीके से हमारा आपका लेस आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कह सकते हैं। तो ये हमारा आपका अल्काइल आयोडाइड आपको HI को फॉर्म करेगा और HI फॉर्म करने के बाद वो HI अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके अल्काइल आयोडाइड फॉर्म कर जाएगी, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन, ठीक है। सो वेरी सिंपल, प्रोपेन 3 कार्बन से बना हुआ हमारा आपका, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है। अब इसके जितने भी डाइहैलोजन डेरिवेटिव हो सकते थे, जैसे हो सकता है पहले में फर्स्ट कार्बन के साथ ही दोनों हैलोजन अटैच्ड हो, ये X हमारे यहाँ पे हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, व्हाटएवर, ठीक है। यह हो सकता है, ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा हमारे पास ये हो सकता है कि ये 2 हैलोजन आपके सेकंड कार्बन पे ही दोनों हैलोजन हो, ठीक। तीसरी पॉसिबिलिटी, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। तीसरी पॉसिबिलिटी और क्या हो सकते हैं डाइहैलोजन डेरिवेटिव के, क्या हम इन दोनों को फर्स्ट कार्बन पे दे सकते हैं, नहीं, है ना, क्योंकि फर्स्ट कार्बन का ऑलरेडी हो चुका है, ये यहाँ से थर्ड कार्बन नहीं है, ये पोजीशन ये लेफ्ट की तरफ से फर्स्ट ही हो जाएगी। तो 2 कार्बन को जोड़ने की, सेम कार्बन पे जोड़ने की पॉसिबिलिटी ख़त्म, ठीक है। तो अब डिफरेंट कार्बन पे जोड़ने की पॉसिबिलिटी पहली है कि फर्स्ट और सेकंड पे जोड़ दो, ठीक है। एंड द लास्ट पॉसिबिलिटी इज़ कि हम फर्स्ट पे और थर्ड पे हैलोजन के एटम्स को जोड़ दें, ठीक है। इस तरीके से ये 4 आपके जो है ना यहाँ पे डिफरेंट डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स बनेंगे। आप हाइड्रोजन की वैलेंसी ज़रूर पुट कर दें इसमें, जैसे CH2 आपका हो गया, ठीक है। इसमें CH3 CH एंड CH2 हो गया, इसमें CH3 C हमारा बीच में वैलेंसी एक भी नहीं है, CH3, इसमें CH3 CH2 CH एंड X2, ठीक है। ये हमारे जितने डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स थे ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अमॉन्ग द आइसोमेरिक alkanes of molecular formula C5H12, C5H12 is actually पेंटेन। अब पेंटेन के कितने आइसोमर बन सकते हैं, पहले तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर बना लो, ठीक है। उनमें कहा गया कि आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो जितने पेंटेन के आइसोमर बन सकते हैं पहले उसे बना लो, उसके बाद देखो कि वो पेंटेन का सिंगल मोनोक्लोराइड बनाएगा या 2-3 बना सकते हैं आइसोमेरिक, या 4 आइसोमेरिक हैलाइड्स आपके बना सकते हैं, ठीक है, वो आपको देखना है।
सो हम बेसिकली पेंटेन के जितने आइसोमर बनते हैं वो बनाते हैं। तो 5 कार्बन में हो सकता है कि चेन में हो, या हो सकता है कि ये 4 कार्बन चेन में हो और एक हमारा ब्रांच में हो, या हो सकता है 3 कार्बन का चेन हो और दोनों हमारे आपके ब्रांच में हो। इन्हीं 3 में से आइसोमर यही हमारे स्ट्रक्चर बनेंगे। इन्हीं 3 में से आपको जो है ना इनके प्रोडक्ट आपको बताने। तो एक्चुअली ये सिंगल मोनोक्लोराइड, 3 आपके मोनोक्लोराइड, ये सब मिक्सचर बनते हैं। जैसे हम कहते हैं ना 2 कार्बन तक हेलोजिनेशन करोगे सेम आएगा प्रोडक्ट। जैसे आपने मीथेन का हेलोजिनेशन किया, क्लोरिनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये हमारा आपका एक हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट करके आपको यहाँ पे एक क्लोरीन आपने जोड़ दिया प्लस HCl हमारा आपका। तो ये हमारा आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था, जहाँ मिथाइल रेडिकल बना, फिर क्लोरीन से रेडिकल बना और फिर CH3Cl आपकी मिथाइल क्लोराइड बनी। अगर आप 2 कार्बन लेते तो भी आपको यही पहले प्रोडक्ट हमारा आपका सिंगल प्रोडक्ट ही बनेगा, उसमें कोई पॉसिबिलिटी आपकी नहीं आएगी। जैसे CH3 इसका भी हेलोजिनेशन क्लोरिनेशन करो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये भी हमारा आपका CH3CH2Cl आ जाएगा। अगर 2 से ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हैं, जैसे अब आपने CH3CH2CH3 ले लिया और इसका क्लोरिनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये मिक्सचर बनाएगा CH3CHCl, ठीक है, CH3 प्लस CH3CH2CH2Cl, 1 पे और 2 पे क्लोर दोनों पे जोड़ सकते हैं, तो दोनों का ये मिक्सचर बनाएगा। और उसमें भी मेजर होगा ये, क्योंकि यहाँ जब सेकंड कार्बन से आपकी हाइड्रोजन हटेगी, जहाँ क्लोरीन जाके जुड़ेगा, तो वो 2 डिग्री रेडिकल बनाएगा पहले, जो कि ज़्यादा स्टेबल है देन द 1 डिग्री रेडिकल जब यहाँ रेडिकल बन रहा होगा। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। तो आपसे यहाँ पे जो है ना यही चीज़ें कही गई है कि आपके कितने और इनका मिक्सचर बनेगा। जब 4 कार्बन बनाओगे ब्यूटेन, तो वहाँ भी मिक्सचर फॉर्म होंगे, तो सबका मिक्सचर हमारा आपका फॉर्म होगा, बट उसमें कोई मेजर कोई माइनर इस तरीके से बनेंगे। 5 कार्बन होंगे तो 5 कार्बन में ये आप बना ही रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे कह रहा है 5 कार्बन में ऐसे कितने आपके पॉसिबल आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, एक ही क्लोरीन, आपको एक ही बार क्लोरीनेशन आप करना है ना, ठीक है। फर्दर क्लोरीनेशन आप नहीं करेंगे, वरना कि जैसे मिथाइल इथाइल क्लोराइड का फर्दर क्लोरीनेशन करो तो डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ये सब बनते चले जाते हैं। तो एक सिंगल मोनोक्लोराइड बने, ये पॉसिबिलिटी इनमें से किसके पास है? तो ये पॉसिबिलिटी इसके पास है, क्योंकि अगर आप इसको क्लोरीनेशन कहीं से भी आप इसे क्लोरीन ऐड करो, इसका अगर आप क्लोरीनेशन कहीं से भी आप करिए, ठीक है, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन कुछ भी आप करें यहाँ पे, तो या तो क्लोरीन यहाँ जाके जुड़ेगा, या यहाँ जुड़ेगा, या यहाँ जुड़ेगा, या यहाँ जुड़ेगा, बट इन ऑल द केसेस आप नाम लिख के देखें, ये सारे एक ही प्रोडक्ट है, चारों एक साथ नहीं जुड़ेंगे, ये कोई भी एक हमारा आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो CH3 और ये हमारा आपका CH3, तो ये CH3 CH3 CH2Cl एक ही प्रोडक्ट बनेगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये सिंगल मोनोक्लोराइड प्रोडक्ट बन गया। अब आता है 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। तीन किससे बनेंगे? देखिए, तो अगर हम फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को देखें, तो यहाँ आप कहाँ से आप इसे जोड़ सकते हैं? आप देखिए फर्स्ट वाले इसको अगर आप देखें, तो यहाँ आप फर्स्ट पे क्लोरीन जोड़ सकते हैं, एक प्रोडक्ट बनेगा। दूसरी बार सेकंड पे क्लोरीन जोड़ सकते हो, ये दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। तीसरी बार थर्ड पे क्लोरीन जोड़ सकते हो, ये तीसरा प्रोडक्ट बनेगा। चौथे पे नहीं है वो, क्योंकि वो फिर सेकंड है लेफ्ट साइड से, ठीक है। पाँचवें पे नहीं है क्योंकि वो फर्स्ट है, तो ये ऑलरेडी हो चुका है फर्स्ट और सेकंड। सो रिमेंबर दिस, इसके अकॉर्डिंगली हमारा 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड फर्स्ट इससे ही बनेगा, CH3, यानी कि नॉर्मल पेंटेन से ही बनेगा, ठीक है। ये हमारा नियो पेंटेन है ऊपर वाला जो था, CH3 CH2 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 CH3, इससे हमारे आपके तीनों आइसोमर्स आपके बन जाएंगे, ठीक। 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। अब एक ही बचा आपके पास पॉसिबिलिटी। अब ज़रा इसमें आप जोड़िए, तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? फर्स्ट हम कहाँ जोड़ सकते हैं? पहले क्लोरीन आप यहाँ जोड़ सकते हैं, ठीक है, तो एक प्रोडक्ट बनेगा। दूसरी क्लोरीन आप यहाँ जोड़ेंगे तो सेम ही बनेगा, वो अलग नहीं है। जगह यहाँ जोड़ो और यहाँ जोड़ो, दोनों बात बराबर है, तो इसीलिए ये अलग नहीं है। तो एक मैंने काउंट कर लिया। दूसरा यहाँ पे ये दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है, आप नाम लिख के चेक कर सकते हैं। तीसरा प्रोडक्ट यहाँ लिखने पे, क्लोरीन आने पे बन रहा है। चौथा प्रोडक्ट हमारा जो है ना यहाँ क्लोरीन आने पे बन रहा है। ये चारों प्रोडक्ट अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही हमारा आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो लास्ट हमारा CH3, देन CH2, CH3 एंड CH3, ये हमारा आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन, इट्स कॉल्ड 2 मिथाइल ब्यूटेन,
ठीक है। ये हमारा आपका, ये आपके 4 आइसोमेरिक आपके जो है ना मोनोक्लोराइड्स बनाएंगे। लास्ट की तरफ आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा आपका कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन और मेजर प्रोडक्ट बनाना है, मेजर मोनोहेलोजन प्रोडक्ट आपको बनाना है। चलिए, ये रिएक्शन आपने पढ़ा है फर्स्ट, सबसे पहला मेथड हमारा थियोनिल क्लोराइड के साथ अल्कोहल का, थियोनिल क्लोराइड के साथ। सो ये बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर अल्कोहल, बिकॉज यहाँ जो बाई प्रोडक्ट बनती है ना, यहाँ पे आपका OH की जगह सिर्फ क्लोरीन आ जाएगी। यहाँ जो बाई प्रोडक्ट बनेगी वो SO2 प्लस HCl बनेगी, और दोनों ही गैसेस फॉर्म में फॉर्म होते हैं, ठीक है, जो कि स्केप हो जाते हैं अपने सॉल्यूशन से। तो इसीलिए हमारा आपका बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर हैलोअल्कीन। ओके, दूसरा आपका जो है ब्रोमिनेशन ही आपने किया है लाइट हीट के प्रेजेंस में, तो इसमें बेंजीन रिंग तो रहेगा ही एज इट इज़, नाइट्रो भी एज इट इज़ रहेगी, उस पर भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो तो जस्ट एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसमें कोई चेंज नहीं है ब्रोमिनेशन का। यहाँ बेंजीन रिंग के ऊपर जब अपने कार्बन देखें CH3 CH2 है ना, CH2 CH3, इसमें से 2 पॉसिबिलिटी है, 2 हाइड्रोजन हट सकते हैं और वहाँ पे ब्रोमीन आ सकता है। जैसे पहला, अगर मान लो यहाँ हाइड्रोजन एक हटा तो यहाँ रेडिकल बचा, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे आपका रेडिकल बन सकता है, यहाँ रेडिकल बनेगा तो यहाँ ब्रोमीन जोड़ दोगे, ठीक है, और ये 1 डिग्री रेडिकल होगा क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये एक मिक्स प्रोडक्ट बना। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से नहीं, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाए, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाए, और यहाँ से हाइड्रोजन हट गया तो ये हमारा आपका 2 डिग्री रेडिकल बनेगा, दैट विल बी 2 डिग्री फ्री रेडिकल विच इज़ मोर स्टेबल दैन द 1 डिग्री। तो इसलिए ये प्रोडक्ट आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। सो CH, और मैं यहाँ पे CH3 रख रहा हूँ, यहाँ जो रेडिकल बना दैट इज़ मोर स्टेबल, इसके साथ आप ब्रोमीन जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आपका 2 डिग्री रेडिकल बनेगा जो कि ज़्यादा स्टेबल है। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। माइनर इससे जोड़ने के बाद ब्रोमीन आप जोड़ के माइनर भी बना सकते हैं, बट दिस इज़ मेड मेजर, तो हमसे मेजर ही पूछा गया है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आओ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा आपका यहाँ पे फिर HCl का साथ रिएक्शन हमारा हीट के साथ है। आप देखो OH आपके दो हैं यहाँ पे, जब इनका HCl के साथ रिएक्शन करते हैं जनरली H2O आपकी निकल जाती है वाटर, और फिर हमारा क्लोरीन उस OH के पोजीशन को ले लेता है। बट दो OH की पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। बट ये जो OH है जो बेंजीन रिंग में आप देख रहे हैं, इसके पास जो डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन रिंग में, उसके पास आपको जो है ना वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में चला जाता है, यानी कि ये हमारा बॉन्ड पेयर यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर बनाया था और इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाती है। तो ये रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे जो OH बेंजीन रिंग के साथ जुड़ेगा दैट हैज़ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो इसलिए ये बॉन्ड हमारा थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है और ये बॉन्ड नहीं टूटती। जबकि ये बॉन्ड ऐसा हमारा कोई रेजोनेंस में नहीं जा रहा तो ये बॉन्ड टूट सकती है, ठीक है, ये बॉन्ड नहीं टूटेगी और ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी। और ये बॉन्ड टूट जाने के बाद अगर प्रोडक्ट आप बनाएंगे तो कैसा बनेगा, बेंजीन रिंग डायरेक्टली बना देते हैं हम लोग, OH बना देते हैं, और यहाँ पे जो बेंजाइल वाला कार्बन है उसके साथ आप क्लोरीन ऐड कर दे प्लस H2, हमारा बाय प्रोडक्ट बन गया। तीसरा जो रिएक्शन है ये एल्कीन का रिएक्शन है, HI के साथ HX के साथ आप कह सकते हैं। तो जस्ट ये मार्कोनिकॉस एडिशन रूल को फॉलो करते हुए आप प्रोडक्ट बना दें। तो जिसके पास कम हाइड्रोजन है, HI में H पॉजिटिव है I नेगेटिव है, सो द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम विल गो टू दैट कार्बन विच इज़ बेयरिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी इस कार्बन पे, इस पर एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, और हाइड्रोजन जाएगा फिर एडजेसेंट वाले कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो इसे आप मूव करते हुए नहीं दिखाएंगे H पॉजिटिव को, बस ऐसे ही शो कर दे। तो आयोडीन यहाँ आ गया तो CH3 और यहाँ आयोडीन, और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया। तो हाइड्रोजन जुड़ गया तो इसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डबल बॉन्ड हट चुका है, बस उतना ही काफ़ी है, ये प्रोडक्ट बन गया। दिस वन इज नेक्स्ट इज दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में आपने पढ़ा है स्वार्ट्ज रिएक्शन एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये जस्ट NaBr ये अलग हो जाएंगे, और ये हमारा आपका हैलोजन को एक्सचेंज करने के बाद ये बना लेंगे CH3 CH2I प्लस NaBr हेनेपिन, ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। आयोडाइड क्योंकि डायरेक्टली हमारा आपका कार्बन के साथ चेन में नहीं जुड़ पाता, तो इसीलिए हम इससे पहले ब्रोमाइड को या कोई और हैलाइड बनाते हैं, उसके बाद फिर उसे हम लोग हैलोजन एक्सचेंज करके आयोडीन को ले आते हैं। लास्ट वन इज ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड हीट। तो ये फिर से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ये डबल बॉन्ड के ऊपर तो अटैक नहीं करता, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में
उसके एडजेसेंट कार्बन, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये एलाइलिक कार्बन है, ये पहले बता दो एलाइलिक कार्बन है। तो ये एलाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड के बाद एडजेसेंट वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है। ये उन एलाइलिक कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करेगा ब्रोमीन, चाहे ऊपर रख दें आप या नीचे रख दें, दोनों में से कोई भी। आप ऊपर रख दें तो भी, नीचे भी रखें तो भी, एक ही प्रोडक्ट आपका बनेगा, ठीक है। और इसके नाम को अगर आप लिखेंगे तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3, ठीक है, 4 5 6। सो दिस इज 3 ब्रोमो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, सॉरी, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। डबल बॉन्ड का पोजीशन फर्स्ट में वहीं से आ गया। तो ये हमारा आपका था जो लास्ट आपका प्रोडक्ट बना, ठीक है। सो इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आगे की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय।